आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन द्वारा 3 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में राष्ट्रीय ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारतवर्ष से ज्योतिषियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कार्यक्रम का लाभ उठाया। इस कार्यक्रम में विभिन्न ज्योतिषियों को ज्योतिष के क्षेत्र में किए गए उनके कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। वहीं साथ में इस कार्यक्रम में कुछ लोगों को विशेष नेशन वाइड ग्लोबल आइकन अवार्ड और आदिशक्ति ज्योतिष सम्राट से भी सम्मानित किया गया, जिसमें जाने माने नाम स्वामी ध्यान रहस्य जी, ज्योतिषाचार्य CL अस्थाना जी, डॉक्टर RK श्रीवास्तव, डॉक्टर रेखा बंका, आचार्य अरविंद मिश्रा, आचार्य दीपक सिक्का, ज्योतिषाचार्य सुरेश कुमार जी, ज्योतिषाचार्य पूनम मिट्टा, पंडित सुवेश श्रमण जी, पंडित अमित शर्मा जी, ज्योतिषाचार्य आशा रस्तोगी जी, आचार्य वाल्मीकि प्रसाद, आचार्य अशोक, जितेंद्र मोनू, प्रिया पार्वती, ललित पंत जी, बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन से सिमरन बार्सने व उनकी समस्त टीम आदि अनेक ज्योतिषियों को गोल्डन नेशनल वाइड ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चारण के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर अतिथियों का स्वागत करते हुए आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष खंडेलवाल ने कहा कि आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रहा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग भी मिल रहा है। जय कृष्णकाल। आप सभी का आज इस राष्ट्रीय ज्योतिष महोत्सव में स्वागत है। मैं आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन और आदिशक्ति कृष्ण काली पीठ की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति यहाँ इस बात का प्रमाण है कि ये देवी पीठ आप सभी की उपस्थिति यहाँ चाहती थी, तभी आज हम सब यहाँ एकत्रित हो पाए हैं। देखिए, गिनती कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में उपस्थिति जब तक माँ काली की इच्छा ना हो, उसकी बुलाने की आपके लिए इच्छा ना हो, आपकी उपस्थिति यहाँ संभव नहीं है। तो मैं यहाँ गिनती को महत्व देते हुए, ना महत्व देते हुए इस बात को महत्व देता हूँ कि आज हम लोग जो यहाँ उपस्थित है वो सभी माँ के आशीर्वाद के कृपा पात्र है। इसी के साथ मैं बहुत कम समय लेते हुए आपको अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आदिशक्ति कृष्ण काली पीठ और आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन दोनों एक ही संस्था है जो आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन के तत्वाधान में चलती हैं। आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन की स्थापना 2016 में करी गई थी, जिसका उद्देश्य ज्योतिष एवं समाज के सभी वर्गों को एक जगह एकत्रित करना, जन कल्याण के कार्य करना था। हम अपने उस उद्देश्य में कितना सफल हुए हैं ये आप सभी बेहतर जानते हैं, जो आज संस्था से पूरे भारत वर्ष से जुड़े हुए हैं। आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन द्वारा ज्योतिष को प्रमोट, ज्योतिष के प्रचार प्रसार के साथ साथ जन कल्याण के क्षेत्र में मेडिकल सेवाएं देना, बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, मेडिकल फैसिलिटी के साथ हमारी एक डिस्पेंसरी है जो निरंतर कार्य करती है, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, साथ ही हम लोगों ने वृद्धाश्रम के लिए कार्य कर रहे हैं जो टपल के अंदर निर्माणाधीन है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन जिन पे काम कर रही है और निरंतर उन पे कार्य करती रहेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन ज्योतिषियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान किया, जिससे कि सभी ज्योतिषी सामने आए और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रखें। साथ ही बच्चों द्वारा राधे कृष्ण पर लीला प्रस्तुति कर सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर अतिथियों ने आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि जिस प्रकार से आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन कार्य कर रहा है, इससे समाज को काफी लाभ पहुंचेगा। मित्रों, असंख्य तारे हैं संसार में, आकाश में दिखाई देते हैं, अपने समय पर दिखाई देते हैं। क्या आप बताएंगे उन मुख्य तारों में कौन है?
आप में से कोई बताएगा उन तारों में मुख्य कौन है? ध्रुव तारा। मगर उससे पहले उनके चारों तरफ जो विराजमान है वो है सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल आज के कार्यक्रम में गिनती मत देखिए, आप ये मानिए कि आज आदि शक्ति डिवाइन फाउंडेशन और आदि शक्ति कृष्ण काली पीठ पर जो विराजमान है, जिनके सानिध्य में आप एकत्रित हुए हैं, आप असंख्य असंख्य तारे नहीं हैं, बल्कि उन तारों में विराजमान सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारा के रूप में विराजमान। मित्रों, कुछ छोटी छोटी बात करो। धर्म, हम ईश्वर की बात करते हैं, धर्म बड़ा विचारणीय है। धर्म के भी केंद्र हैं। लोग हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को लेकर अपवाद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा धर्म कितना विस्तृत है? हमारा धर्म किस केंद्र में है? बौद्ध कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, संसार कुछ नहीं है, मरने के बाद, त्यागने के बाद ही परम की प्राप्ति होगी। उन्होंने बात की थी कि भाई राहु की जब दशा चल रही है, क्योंकि मैं माफी चाहता हूं, मुझे बहुत ज्यादा व्याख्यान या वक्तव्य देने नहीं आते, कथाएं सुनता भी हूं, बोलता भी हूं, करता भी हूं, समझ में भी आती है, कुछ उसकी सहायता भी ले लेता हूं, पर मुख्य कार्य तो मेरा ज्योतिष का ही है। तो ज्योतिष में इंटरेस्ट है, उसी का विद्यार्थी हूँ और उसी विधा को पढ़ने, पढ़ाने, आगे बढ़ाने का प्रयत्न अपनी तरफ से करता हूँ। तो जब राहु की बात आचार्य जी ने कही थी, स्वामी जी ने कही थी, भाई राहु की दशा किसी की चल रही हो तो उससे कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए, उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए कोई, क्योंकि वो व्यवस्था ऐसी है, राहु महाराज ऐसे हैं कि वह बने हुए को बिगाड़ देना, बिगड़े हुए को बना देना, संभव को असंभव और वाइस वर्सा कर देने की उनकी सामर्थ्य है। लेकिन ये बात से मैं आपकी एग्री करता हूं, क्योंकि वो गुरु चांडाल योग भी एक बनता है, किसी की मन की मनोदशा को भी व्यथित भी कर देता है और कुत्सित भी कर देता है। बहुत कुछ राजा को रंक और रंक को राजा भी बनाने की सामर्थ्य उनमें है। परम मंगल में प्राण पर अग्निश्वर कर्म करना विद्यालय सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित विद्वत आचार्यगण, ब्राह्मणगण, सम्मानित मुख्य अतिथिगण, बंधु बांधव, आचार्य, ज्योतिष आचार्य, उपस्थित मातृशक्ति, बंधु बांधव, आप सबके विराजमान सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार अगर दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसा कि मेरे सामने अभी विषय रखा कि आप कृष्ण जी के बारे में कुछ बताएं, और यहाँ विषय वैसे ज्योतिष का है, मैं देख रहा हूँ, और मैं थोड़ा ज्योतिष पे भी प्रकाश डालना चाहूँगा। वैसे तो मैं सूर्य को दीपक नहीं दिखाना चाहता, आप सब इतने महानुभाव बैठे हुए हैं और ज्योतिष के एक से एक बड़े बड़े प्रकाट्य विद्वान हैं आप सब। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, जब अमेरिका ने भारत को चैलेंज किया था, उस समय हमारे गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका से कहा था कि तुम्हारा जो इतने सैटेलाइट है, इतने लाखों करोड़ों का है, अरबों का है, इतने पैसे लगाते हो आप, और आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का समय बताते हो, हमारे जो जोशाचार्य हैं 60 रुपए का पंचांग आता है, वो बता देते हैं एग्जैक्ट समय क्या है। पिता की चाह रखने वाले पहले राम को बने, वरना मंदोदरी को, रावण को समझाते समझाते थक के दूर हो जाएगी। वो सीता फिर आपको अशोक वाटिका ही मिलेगी।
घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास कराना चाहते हो तो अपनी गृहिणी हर तरह से उसकी इज्जत करके उसका मान बढ़ाते। उसमें देखिए एक नारी में कितने गुण है। आप लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। आपका एक सिक्का नीचे गिरता है और आपको तो चूक चाट के और जेब में डालते हो, नमस्कार करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। वो साक्षात लक्ष्मी मां छाट के आपके पास आई है, उसके कई नुस्खे निकाल देते हो और यहाँ तक कि कभी कभी उसके मैकों को भी आप बिल्कुल बदला करते। मैं बिल्कुल नहीं मानता अगर वो लक्ष्मी का रूप आपके हाथ विष्णु का रूप धारण करके आई है तो आपको उसको लक्ष्मी का रूप देके उसकी इज्जत करना चाहिए। ज्योतिष से समाज को लाभ पहुंचे एवं जरूरतमंदों को सहायता भी दी जाए, इसको लेकर अतिथियों ने आदि शक्ति डिवाइन फाउंडेशन की प्रशंसा की। जिस प्रकार से विगत कई वर्षों से यह कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए मनीष खंडेलवाल की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं अनुष्ठान कर रहा था कि ततो बब्रे नपो राजा अभिप्रेंस जन्मनि अत्रैव च निजम राज्यम हस्तत्रु बलम बलात्। यदि इनकी ये जगह वाकई में है तो माँ भगवती इनको मिलनी चाहिए और सामने वाला जो शत्रु है, जो लेना चाहता है, अब उनकी राहु की महादशा चल रही थी। राहु में राहु का अंतर चल रहा था, प्रत्यंतर भी कोई किसी पापी ग्रह का ही चल रहा था। वो जो दो ज्योतिष को जानने वाले टीका टिप्पणी कर रहे थे और 11 दिन का हमने वहाँ पे अनुष्ठान रखा, लास्ट डे था कि आज ही उसका न्यायालय का जो है निर्णय भी आने वाला है। तो मैंने उनसे कहा निर्णय आएगा कितने बजे, टाइम वाइम क्या होगा? तो उन्होंने पंडित जी 11 से 12 साढ़े 12 बजे तक निर्णय आ जाएगा और बड़े चिंतित थे। दूसरी बात मुझे ये मिल गई कि मैंने कहा अभिजीत मुहूर्त में मिला। आपने अभिजीत मुहूर्त की भी बात की थी, एक बात मिल गई, बृहस्पति उनका लग्नेश था, केंद्र में बृहस्पति था। दूसरी बात मुझे ये मिल गई यस्य केंद्रे भवेत् बृहस्पति किम कुर्वन्त सर्वे ग्रहा। दो बातें मुक्ता हो गई। तीसरा राहु के बारे में आप लोगों ने बताया, राहु उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा कर देता है। राहु दे भी देता है और राहु ले भी देता है। आदरणीय दोस्तों, मित्रों, मेरे अग्रज अनुज, मेरे समस्त चिंतक, ज्योतिष के जितने भी आए हुए महान विद्वान इस समारोह में आए हैं, सबको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज मैं धन्य हूँ कथावाचक महान विभूति भारत के आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। हमारे गुरुवर माननीय ध्यान रहस्य जी के चरणों में ध्यान। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जोरदार ताली दीजिए खंडेलवाल जी की। इन्होंने आप सबको, भारत के महान विभूति को इस महफिल में बुलाया है। जोरदार ताली। एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप ताली नहीं बनाएंगे तो थोड़ी मेरी आदत खराब है, तो 4 शब्द सुना दूंगा। अरे ताली वो नहीं बजाते जिन्हें अपने घरवाली का डर होता है। मैं बताऊंगा, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें अपने घरवाली का डर होता है। ताली बजाओगे माँ काली खुश रहेंगी। जोरदार ताली दोस्तों, ताली बजाइए। दोस्तों, 2016 में माननीय खंडेलवाल साहब ने एक बुनियाद रखी, जिस बुनियाद की आज इमारतें और गुंबद सबको दिख रहे हैं और वो भारत के वो महान विभूति के लाइन में खड़े हो गए हैं। इन्होंने कई निर्धन, विकलांग, गरीबों को कपड़ा देना, डिस्पेंसरी खोलना, एजुकेशनल आइटम बांटना, ऐसे काम किए। उसके बाद इन्होंने आदि शक्ति डिवाइन फाउंडेशन का निर्माण जो किया, 2019 में इन्होंने सेकंड ब्रेक लिया। तीसरा टपल में योग करने जा रहे हैं, चीवर के पास में है, जहां इंडियन एयरपोर्ट भी शायद बन रहा है, जहां गौशाला से लेके धर्मार्थ औषधालय से लेके गरीब, विकलांग और बुजुर्गों के लिए ये बनाने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा रेणुका खंडेलवाल जी और अपने खंडेलवाल जी के लिए जोरदार ताली दोस्तों। और मैं मनीष भाई साहब का, मनीष खंडेलवाल जी का, उनकी धर्मपत्नी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और रेखा बालिका जी का
ने इनविटेशन किया, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होता है तो डॉक्टर रेखा बांका जी हमेशा आगे रखते हैं और बुलाते रहते हैं, ये प्रोग्राम आपको अटेंड करना है। तो आज हम जो है यहाँ पर आदि शक्ति डिवाइन फाउंडेशन में पहुँचे हैं और इतना सुंदर प्रोग्राम इस फाउंडेशन की तरफ से इतनी सारी सेवाएं हो रही हैं जो सुनने को मिली। तो ये सेवाएं जो है हम सबके सहयोग से ही हो पाएंगी, क्योंकि आप देखें हम सभी किस दिशा में जा रहे हैं समाज को बदलने के लिए। चाहे वो ज्योतिषी का सहारा लेते हैं, हम आध्यात्मिकता का लेते हैं, चाहे हम राजयोग मेडिटेशन का लेते हैं, लेकिन एम क्या है सभी का कि हमारा समाज जो है वो सुधरे और घर घर जो है वो स्वर्ग बने। जी पंडित सुबेश शर्मन जी, स्वामी ध्यान रहस जी, धर्माचार्य कृष्ण ठाकुर जी आदि अन्य सभी उपस्थित ज्योतिषियों द्वारा आदिशक्ति कृष्ण कालीपीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य मनीष खंडेलवाल जी एवं संस्थापक रेणुका खंडेलवाल जी का भी अभिवादन एवं सम्मान किया गया। उनके द्वारा इस प्रकार का मंच उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन द्वारा भी आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन को जन कल्याण के लिए किए जा रहे निरंतर कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। संस्था द्वारा प्रतिभाओं को सामने आने का मौका दिया जाता है। उनके द्वारा आयोजित इस सफल आयोजन के लिए सभी ज्योतिषी द्वारा उनका आभार प्रकट किया गया। उनके कार्यक्रम के अंत में सम्मान भी दिया गया। संस्था द्वारा आदिशक्ति कृष्ण कालीपीठ से लोगों को जोड़ने हेतु आरंभ किया। साथ ही राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की घोषणा के साथ ही इसका समापन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।